हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैंने सोचा कि कुछ दिन रह गए मेरे यहाँ पे, उसके बाद मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, मेरे ससुराल वाले कहाँ हैं, मैं कई बार ससुराल जाती हूँ तो मैं अकेली क्यों होती हूँ वहाँ पर, मैं चंडीगढ़ कब जा रही हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह माय गॉड गाइस, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में अपना काम भी कर लेती हूँ, आप लोगों को आपके सवालों के जवाब भी दे देती हूँ। तो चलो बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं, सीरियस बातें करते हैं। आज मम्मी आ रही है वैसे मामू के घर से, मामू के साथ दोनों जने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं अपने कुछ काम खत्म कर लूँ। मुझे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आंवले के पेड़ पे बंदरों की तरह लटक कर आंवले उतारे हैं, तो मुझे इनको ड्राई करना है और इनका ड्राई पाउडर मुझे बनाना है, ताकि मैं इन्हें फिर पानी में घोल कर, हाँ। तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ही गंदे बाल हो रखे हैं मेरे, गंदे। चलो ठीक है, बहुत हो गई नौटंकी। वैसे भी आप लोग बहुत बोलते हो ओवर, शादी के बाद बहुत ओवर एक्टिंग करने लग गई है। नहीं, मैं पहले से ही ड्रामेटिक हूं, ओवर ड्रामेटिक, बहुत नौटंकी करती हूँ। तो ऐसा मत सोचो कि शादी के बाद करने लग गई हूँ। मेरे ससुराल वालों को भी पता है कि मैं कितनी नौटंकी बाज हूँ, सबसे ज्यादा मेरे पति को पता है कि मैं कितनी नौटंकी करती हूँ। तो मुझे ये आंवले काटने हैं और फिर ये काम करते करते मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहला जवाब कि मेरा पति क्या करता है। वो कुछ नहीं करता है, वो वेला है। ओके गाइस, बहुत हो गया मजाक। वो वेला नहीं है, उससे बहुत काम होता है। और सास ससुर हैं, वो उड़ीसा में हैं, पापा का वहाँ पर काम है, तो वो सब वहाँ पर रहते हैं। मम्मी कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर शिफ्ट हुई है, बिकॉज़ मेरे पति और मेरी सासू माँ के पति का वहाँ पर दिल नहीं लगता है, मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ के बिना। तो वो मम्मी को वहाँ पर ले गए और फिर अब मम्मी वहाँ पर बोर होती है, सड़ाते हैं वो लोग मम्मी को। और मुझे भी ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी सड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। तो हाँ, वो लोग उड़ीसा रहते हैं। अब आज के बाद कोई मुझे ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपके पति कहाँ हैं और आपके ससुराल वाले कहाँ हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर कि मैं अपने ससुराल में अकेली क्यों रहती हूँ। क्योंकि वो लोग चले गए हैं उड़ीसा। तो मुझे वहाँ पर जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो फिर मैं इसीलिए जाती हूँ वहाँ पर, ताकि मैं वहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई कर सकूँ और मेंटेन रख सकूँ घर को, और मैं कुछ पौधे वहाँ पे लगा सकूँ। एज यू गाइस नो, आई लव गार्डनिंग। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, लेकिन पापा यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी मर्जी से उनको उखाड़ देते हैं, फिर कहीं और लगा देते हैं। अभी पापा ने बाहर शिफ्टिंग कर दी है पौधों की। तो मैं अंदर अपना काम कर रही थी और बाहर, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई तो फिर बाहर बहुत कुछ बदल चुका था, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो इसीलिए अब यहाँ पर तो मेरा वो नहीं चलता, क्या बोलते हैं उसको, मेरी मर्जी नहीं चल सकती अब, क्योंकि पापा कर देते हैं ख़राब चीज़ें। लेकिन वहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी का सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वो लोग घर पे नहीं हैं और वो लोग मुझे नहीं रोकते हैं कुछ भी करने से, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे गार्डनिंग पसंद है। अभिषेक को पता है कि इसे गार्डनिंग बहुत पसंद है। तो वैसे भी वहाँ पर बहुत खाली जगह है, वो लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं, तो वो लगा भी नहीं पाते हैं कुछ, क्योंकि फिर जब पीछे से टेक केयर नहीं होती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और लोग ख़राब कर देते हैं चीज़ें, बहुत कुछ होता है। लेकिन अब मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। एटलीस्ट अगर मैं चंडीगढ़ भी होंगी तो 1-2 महीने में एक चक्कर लग जाता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पर जाती हूँ और मैं वहाँ पर काम करती हूँ, पौधे लगाती हूँ, ताकि वहाँ पर सुंदर सुंदर हो जाए हमारा घर। और फिर मुझे वहाँ पर अकेले रहना पड़ता है। और एज यू गाइज नो, मैं चंडीगढ़ में भी अकेली रहती थी, तो मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है और मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है, मेरा गुस्सा शांत होता है। जैसे कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, यू गाइज डोंट नो मैं कितनी अग्रेसिव हूँ। तो हाँ बस। और क्या सवाल है आप लोगों का कि मुझे डीएम्स आ रहे हैं कुछ लेडीज़ के इंस्टाग्राम पे कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम तो चंडीगढ़ जाने वाली थी, तो तुम क्यों नहीं जा रही हो, तुमने जॉब क्यों छोड़ी है। गाइस, जॉब मैंने कितना टाइम पहले छोड़ दी थी और मैं चाहती थी कि मेरे को बहुत साल हो गए थे जॉब करते हुए। और जब मैंने पहले भी जॉब छोड़ी थी तब मैं
कुछ गैप लिया था मैंने 1-2 महीनों का, मैं घूमी थी, मैंने घर पे थोड़ा सा एंजॉय किया था। तो जब भी मैं जॉब छोड़ती हूँ तो मैं थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ, तो मैंने जॉब इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं अपनी शादी एंजॉय कर पाऊँ, और शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गया था ये सब कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए जॉब छोड़ी थी। और मैंने सोचा था कि लेट्स ट्राई यूट्यूब, तो कुछ और मुझे करना था, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ी थी। और चंडीगढ़ मैं जाऊंगी, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, और कुछ दिनों के बाद मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। मम्मी को चंडीगढ़ जाना था, मेरी मम्मी को अपनी मम्मी से मिलना था, बिकॉज़ नानी को थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो फिर उनको उनसे मिलने जाना था। काफ़ी टाइम से मम्मी कह रही थी, तो मैंने बोला कि मैं हूँ घर पे और आप जाए आओ, मम्मी से मिलाओ, फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चली जाऊँगी, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और लोग पूछते रहते हैं कि आपकी भाभी कहाँ है, आपकी भाभी क्यों नहीं दिखती है वीडियोज़ में, भाई क्यों नहीं दिखता है। तो भाई ऑफिस में होता है, और वो बहुत ज़्यादा कैमरा, लाइक ही इज़ नॉट दैट बक बक करने वाला मेरी तरह, और वो आता है तो फिर वो अपने कमरे में रेस्ट करता है, तो वो ज़्यादा इतना कैमरा में आता नहीं है, इसलिए वो नहीं दिखता है। भाभी क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि भाभी बहुत टाइम से अपने मायके में है, क्योंकि पहले उनकी दादी बीमार थी तो उन्हें वहाँ पर रहना पड़ा, और अब उनकी दादी की डेथ हो चुकी है, शी इज़ नो मोर, वो गुज़र गए हैं, तो भाभी काफ़ी टाइम से वहाँ पर हैं, इसीलिए वो मेरे ब्लॉग्स में नहीं दिखते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि इस टाइम पे हमारे आंगन में ढेरों पंछी बैठे हुए हैं जो रोटी खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं यहाँ से, और ये ची 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 करते रहते हैं सारा दिन। मैं बहुत ही धीरे से जा रही हूँ क्योंकि ये उड़ जाते हैं, एकदम से फर्र हो जाते हैं, फर्र। देखो कितने सारे हैं, कितना मज़ा आता है। मैंने ना 2 फुलके डाले थे इनको, और वो पानी का बर्तन रखा हुआ है इनके लिए। उड़ गए सब उड़ गए। इस पेड़ पे एक बार चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था, वहाँ पर गिलहरी अपना बिजी है। कैसे देख रही है? ओके गाइस, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, enjoy योर लंच। और जो भी लंच टाइम निकल चुका है वैसे। तो मैं थक गई अब यार, ये काम इजी नहीं है। एक बार मैंने ऐसे ही आंवले का गुठली निकाल के फिर उनको ग्राइंड करके कड़ी पत्ते के साथ ग्राइंड करके जूस निकाल के बॉटल भरी थी, 2 बॉटल्स, आई थिंक 1 लीटर से ज़्यादा ही था वो। और फिर मैंने उनको फ्रिज में रख दिया था बॉटल्स को, और मैंने काफ़ी टाइम वो पिया था, आधा गिलास वो आंवला और कड़ी पत्ते का जूस, और उसमें पानी डाल दो और पी लो। इस बार मैं थोड़ा सा ड्राई भी करने वाली, क्योंकि पिछली बार ना वो काफ़ी टाइम 2 बॉटल्स थी, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चली थी, और बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, मैं घर आ गई थी कुछ दिन के लिए, फिर वो आई थिंक ख़राब सा हो गया था, तो मुझे फेंकना पड़ा था। तो इस बार मैं थोड़ा सा जूस निकालूंगी जो 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं ख़त्म कर दूंगी, और ये कुछ ड्राई पाउडर बना के रखूँगी, जो जितना टाइम रखो उतना टाइम चलता है। हाँ यार, ये बहुत थकाने वाला काम है ना, बोरिंग सा। अभी कद्दू के बीज पड़े हैं, मुझे उनके अंदर से निकालने हैं सीड्स, वो खाने वाला पार्ट निकालना है उसका, वो भी बहुत बारीकी का काम है। एक बार मैंने पहले भी निकाले थे, पर वो जो दुकान में पम्पकिन सीड्स मिलते हैं ना, वो उनसे बहुत अलग होते हैं, वो बाहर से ग्रीन कलर के होते हैं, और ये जो होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते। वैसे मैंने पिछली बार भी रोस्ट किए थे, मैंने निकाले थे, तो वो अच्छे, टेस्ट उनका अलग था। जो दुकान में मिलते हैं उनका टेस्ट अलग होता है, बट अच्छे होते हैं दुकान वाले भी, नो डाउट। तो आप लोगों का और कोई सवाल मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे एक और चीज़ बोलनी थी, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग माई व्लॉग्स, रीसेंट व्लॉग्स, तो और अगर आपने मुझे कुछ टाइम पहले ही देखना शुरू किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरे लास्ट कुछ 8-10 व्लॉग्स जो मैंने यहाँ पर डाले हैं जब से मैं घर पे हूँ, प्लीज़ उनको फुल वॉल्यूम पे सुनो। आज वाला व्लॉग भी शुरू से जब आप देखोगे उसे, तो उसे फुल वॉल्यूम पे सुनना, यू गाइज विल लव इट। जो मैं उसमें पंछियों का किटर पिटर कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ ना,
मैं बहुत मेहनत करती हूँ गाइस, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो। और फुल वॉल्यूम पे सुनना आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जिन लोगों को सूदिंग से ब्लॉग्स पसंद है, ऐसे जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही होती है, तो ढूंढते हैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखने के जिनको देखते देखते आपको नींद आ जाए। तो मैंने बहुत कोशिश की थी पीछे ऐसी वीडियोस बनाने की, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे नींद नहीं आती थी। मैं ऐसे ब्लॉग्स देखती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था और अच्छी नींद आती थी, उनसे देखते देखते नींद आ जाती थी। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे भी ये करना चाहिए लोगों के लिए, अगर किसी को पसंद आए ऐसे ब्लॉग्स। अगर लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो आप मेरे ब्लॉग्स उनको शेयर कर सकते हो। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर किसी को मेरे ब्लॉग्स देख के सुकून मिलेगा। कमेंट्स किया करो और मुझे बताया करो कि आपको ब्लॉग्स मेरे कैसे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। कुछ लोग अजीब से कमेंट करते हैं कि आप ऐसा क्यों करती हो, आप ऐसा। कुछ लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है, मुझे तुम्हें देख के बहुत बुरा लगता है। मुझे लेडीज़ के डीएम्स आते हैं कि तुम शादी के बाद कैसी हो गई हो, जैसे कि पता नहीं मुझे कैसा दुख है, या मैं पता नहीं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ, या पता नहीं मेरी शक्ल कैसे। अरे मैं वैसी ही हूँ भाई। मैंने शादी से पहले बहुत काम किया है, मैंने अपनी शादी की बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी, और मेरी शॉपिंग और लहंगा ये सब के पीछे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हुई। इस चक्कर में मैं चंडीगढ़ में अकेली भी रहती थी, तो खाना पीना नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, और उस वजह से मेरा बहुत वेट लूज़ हुआ था। बट टेंशन हो जाती है यार, शादी होती है। मैं लड़का थोड़ी ना हूँ कि अपने ही घर में रहना, मुझे किसी और घर में जाना था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखी थी। तो इस वजह से आई थिंक स्ट्रेस की वजह से आपका वेट लॉस होता है। और थोड़ा सा मेरी शक्ल डल हो गई थी, क्योंकि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब अच्छे कमेंट्स किया करो। जैसे कि अगर मेरी वीडियोस देख के आपको अगर अच्छा लगता है, और आपका कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि मेरा दिन बन गया आपका ब्लॉग देखकर, मुझे बहुत मज़ा आता है आपके ब्लॉग देख के। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख कर आपको अच्छा लगता है और खुशी फील होती है, रिलैक्स्ड फील होते हो, स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, तो मुझे भी कमेंट्स में बताया करो ताकि मुझे भी खुशी मिले और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे ब्लॉग्स बना सकूँ। देख कर चले जाते हो बस। तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है अब मुझे, लेकिन शायद जूस बना के कम हो जाएगा। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वो च्यवनप्राश बना लूँ जो लोग आजकल बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मसाले डाल के और फिर ये इसको ग्राइंड करके डालते होते हैं ना। अगर मैंने बनाया तो मैं डाल दूँगी उसका प्रोसेस, और अगर नहीं बनाया तो ओके। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हेयर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, लोगों को खुशियाँ बांटो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, घर वालों को खिलाओ, खुद खाओ और मस्त रहो। लोगों की मत सुनो, कान बंद कर लो जब कोई कुछ बकवास करे, या तो फिर ऐसे घूर दो उसे, ऐसे कर दो। ओके बाय।